हेलो फ्रेंड। आपको आर प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिली है। आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था हमारा आर प्रोग्रामिंग का। आपको पता चल गया होगा कि आर प्रोग्रामिंग कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। और अगर कोई भी स्टूडेंट अगर डाटा साइंस का है वो या डाटा एनालिसिस में वो अपना करियर बनाना चाहता है या स्टैटिकल प्रोग्रामिंग में जाना चाहता है, इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए आर प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोग्राम माना जाता है। आइए आज के क्लासेस में आप आर प्रोग्राम से जुड़े हुए कुछ बेसिक्स समझेंगे कि किस तरह से हम कोडिंग करते हैं। जो स्क्रीन आपके सामने दिख रही है ये आर स्टूडियो का स्क्रीन है। आर स्टूडियो में बेसिकली कोडिंग करना बहुत ही आसान होता है। आप कैसे कोड करेंगे? जो फर्स्ट सेक्शन दिख रहा है अपर सेक्शन, यहाँ पे आप कोड लिखेंगे और इसे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको नीचे आउटपुट दिखेगा, ठीक है? और जो भी वेरिएबल क्रिएट होगा वो राइट साइड पोर्शन में दिखेगा। तो चलिए फटाफट मैं आपको कुछ कोड्स रन करके एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि आर में कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली बात, आर को आप जैसे कि आप समझते हैं कि आर बहुत टफ है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत टफ होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सीखना चाहेंगे और थोड़ा-सा कॉन्शियस होके सीखेंगे ना, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ईज़ी लगेगी। आइए मैं कुछ प्रोग्राम्स आपको रन करके दिखाता हूँ आर में। सबसे पहले ये सारे जो लाइन्स हैं इसे आप भूल जाइए, बिल्कुल एक सिंपल लाइन याद रखिए। क्या? कि अगर कहीं पे भी कमेंट्स लिखना हो तो हैश सिंबल के साथ सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं। दैट मीन्स ये जो स्टार्टिंग के 4 लाइन्स है ये सब कमेंट्स लाइन है। इसे एग्जीक्यूट नहीं करना होता। इसे आप रन करेंगे तो आर ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है? तो यहाँ से मैं कोडिंग स्टार्ट कर चुका हूँ। एक मैंने वेरिएबल बनाया है। ये सब हम धीरे-धीरे आने वाले क्लासेस में समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले आप समझिए कि एक सिंपल हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम होता है। जैसे कि अगर आपने कभी सी की कोडिंग की होगी, सी प्लस प्लस की कोडिंग की होगी तो हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम करते हैं। मतलब एक बेसिक नाम कुछ भी प्रिंट करने की कोशिश करते हैं आप। तो अभी मैंने एक मायस्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लिया है, उसमें हेलो वर्ल्ड को डिफाइन किया है। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल और एंटर एक साथ दबाएंगे। जैसे ही कंट्रोल और एंटर आपने दबाया, यहाँ देखिए हेलो वर्ल्ड मायस्ट्रिंग में असाइन हो गया। अब अगर मायस्ट्रिंग पे क्लिक करके कंट्रोल एंटर करेंगे तो देखिए प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है? और सेम चीज को अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। प्रिंट के अंदर मायस्ट्रिंग नाम का जो स्टेटमेंट है, इसे वेरिएबल को पास कीजिए। देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। तो सिंपल आपने एक कोई भी वर्ड को डिफाइन करके उसे प्रिंट करना सीखा है अभी, ठीक है? अब आप देखते हैं कमेंट्स। जब भी कमेंट्स आप लिखना चाहेंगे अपने आर प्रोग्राम के इंटरफेस में, तो उसमें आप क्या करेंगे, एक हैश लिखेंगे और हैश लिख करके जो भी उसके आगे आप लिखेंगे वो एक कमेंट लाइन बन जाएगी। जैसे यहाँ में मैंने लिखा हुआ है हैश कमेंट्स इन सिंगल लाइन, तो ये एक कमेंट्स है। सपोज कीजिए अगर आप मल्टी लाइन में कमेंट्स लिखना चाहते हैं, तो आर में वैसा कोई फीचर नहीं है कि आप मल्टी लाइन में कमेंट्स लिख सकें। फिर भी आप एक समझ सकते हैं कि कोडिंग की जुगाड़ टेक्निक की समझिए। इस तरह से इसे मल्टी लाइन कमेंट को लिखने की मैंने कोशिश की है। ये देखिए इफ फॉल्स, मैंने इस स्टेटमेंट को ही फॉल्स दे दिया। अब इसके बाद माई स्ट्रिंग यहाँ पे, इसे जब आप एंटर करेंगे देखिए, ठीक है ना? यहाँ पे ये इस तरह से व्हाइट कलर में नहीं आया। दैट मीन्स ये एक मल्टी लाइन कमेंट की तरह से एग्जीक्यूट हुआ है। एक और एग्जांपल समझाता हूँ आपको। फिर से मैंने एक हेलो वेलकम टू नवनीत विश्वास नाम का एक स्ट्रिंग मैंने पास किया माई स्ट्रिंग में। इसे एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट हो गया और माई स्ट्रिंग को प्रिंट किया। देखिए ये प्रिंट हो गया हेलो वेलकम टू नवनीत विश्वास, ठीक है? तो इस तरह से आप सिंपल एक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कंट्रोल इंटर से आपको एग्जीक्यूट करना है, ओके? अब समझना है कि आर में डाटा टाइप कितने तरह के होते हैं। तो आर में बहुत सारे डाटा टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला डाटा टाइप्स है वेक्टर्स, फिर है लिस्ट, मैट्रिसेस, एरेज, फैक्टर्स, डाटा फ्रेम्स। तो वन बाय वन हम सारे डाटा टाइप्स को देखेंगे आने वाले क्लासेस में। तो सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट डाटा टाइप वेक्टर्स, ओके? तो वेक्टर्स क्या होता है इसे समझिए। ये आर का जो है सबसे बेसिक डाटा टाइप्स माना जाता है। और जनरली आर में 6 टाइप्स की वेक्टर्स होते हैं, एटॉमिक वेक्टर्स। तो पहला जो होता है वो है लॉजिकल वेक्टर, सेकंड है इंटीजर, थर्ड है न्यूमेरिक, फोर्थ है कॉम्प्लेक्स, फिफ्थ है कैरेक्टर एंड सिक्स्थ है रॉ। कहीं कहीं आपको डबल नाम का भी लिखा होगा, तो वो डबल प्रिसीजन होता है बेसिकली, है ना?
तो इस तरह से वेक्टर्स हम यूज करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ करके वेक्टर्स, लॉजिकल वेक्टर का। लॉजिकल वेक्टर क्या हो गया फ्रेंड्स? जैसे कि आप समझते हैं ट्रू और फॉल्स। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू होता है तो हम उसे ट्रू कहेंगे, अगर फॉल्स है तो उसे फॉल्स कहेंगे। तो ये लॉजिकल वर्ड हो गया। तो सपोज कि मैंने ट्रू को असाइन किया वी नाम के फंक्शन में, वी नाम के ऑब्जेक्ट में आपने इसे असाइन किया ट्रू को। जैसे ही आपने ट्रू को एग्जीक्यूट किया, देखिए यहाँ पे आ चुका ट्रू, वी में असाइन हो गया। अगेन आप चाहे तो सिंपल बी को एंटर करते हैं, मतलब इसे एग्जीक्यूट करें, बी के पास कर्सर रखना है एंड कंट्रोल और एंटर एक साथ दबाना है, ठीक है। अगेन अगर आप जानना चाहेंगे ये जो वेक्टर है आपने डिफाइन किया है ये किस टाइप का है, इसकी क्लास क्या है, तो क्लास जानने के लिए आप सिंपल प्रिंट क्लास वी और एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए ये एक लॉजिकल टाइप का है। फिर से एक एग्जांपल समझिए। अगर आपने एक और वेक्टर डिफाइन कर दिया v1, मैंने डिफाइन किया हुआ है v1 फॉल्स है, इसे एग्जीक्यूट किया, v1 को एग्जीक्यूट किया। अब सब समझना है कि किस टाइप का क्लास है, तो इसे एग्जीक्यूट किया। क्लास ये देखिए लॉजिकल बता रहा है, ये ट्रू और फॉल्स है इसलिए ये लॉजिकल बताया। अगर आप फिर से करना चाहें तो सिंपल प्रिंट, देखिए टाइप का इसे कोड लिखना बहुत आसान है। जैसे प्रिंट लिखेंगे आपको सामने दिख जाएगा प्रिंट लिखा हुआ, ऐसे एंटर प्रेस कीजिए। अब इसके अंदर लिखिए क्लास, और क्लास कौन से वेक्टर का क्लास जाना चाहते हैं, v1 का, तो आप v1 का क्लास जाना चाहते हैं तो आप इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके एग्जीक्यूट किया। तो ये बता रहा है कि जो v1 आपने डिफाइन किया है ये लॉजिकल टाइप का है, ओके। अब एक और है टाइप ऑफ, इसे समझिए मजा आएगा। टाइप ऑफ करके जैसे ही आप v1 लिखेंगे ये आपको बताएगा कि ये किस टाइप का है। मतलब जो प्रिंट क्लास करके आपने पता लगाया कि ये लॉजिकल टाइप है, वैसे ही आपने टाइप ऑफ करके ही पता लगाया कि ये वेक्टर टाइप है, मतलब किस टाइप का वेक्टर, ओके क्लियर। अब नेक्स्ट वेक्टर आता है इंटीजर वेक्टर। जैसे आपने 2l लिख दिया, ठीक है, इसे एग्जीक्यूट कीजिए। अगेन v2 को एग्जीक्यूट कीजिए और इसकी टाइप पता कीजिए ये है किस टाइप का, तो ये है इंटीजर टाइप का, ठीक है। 2.5 अगर आपने लिखा, इसे एग्जीक्यूट किया, वेक्टर को देखा और इसे प्रिंट करने की कोशिश की, ये किस टाइप का है, तो ये न्यूमेरिक टाइप का है। अगेन कॉम्प्लेक्स वेक्टर आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 2i+3 के फॉर्म में होता है, i के फॉर्म में, इमेजिनरी नंबर जिसे आप कहते हैं। तो इसे आपने प्रिंट किया 2i+3 और इसका देखिए 3+2i आ चुका है यहाँ पे, और इसे प्रिंट किया तो ये आपको बता रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप है, ओके। नेक्स्ट है कैरेक्टर वेक्टर। कैरेक्टर में ये बिल्कुल कैरेक्टर टाइप का होगा। मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर डिफाइन किया है, तो हमेशा कैरेक्टर को डबल कोट में डिफाइन किया जाता है, v5 एक्सिक्यूट किया और इसे प्रिंट करके मैंने देखा तो ये कैरेक्टर टाइप का है, ठीक है। ये देखिए सामने कैरेक्टर टाइप का है। अगेन मैंने एक और कैरेक्टर टाइप का ही वेक्टर लिया इसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि डबल कोट के अंदर कुछ भी रहेगा तो एज ए कैरेक्टर काउंट होगा। अगर नहीं जानते तो आप समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम टू 2021 नवनीत विश्वास, तो ये बेसिकली कैरेक्टर है, ठीक है। इसे एग्जीक्यूट किया और इसका टाइप ऑफ चेक किया तो ये कैरेक्टर निकला, ठीक है। तो मतलब जो प्रिंट क्लास से आप बताएगा कि वो किस टाइप का वेक्टर है, सेम टाइप ऑफ कीवर्ड आपको बताएगा कि किस टाइप का है, ओके। तो आज की क्लासेस में आपने बहुत कुछ सीखा। इसके बाद सबसे बड़ी बात, इसके आगे की क्लास में कंटिन्यू करते रहेंगे और भी डेप्थ इसमें आप सीखते रहेंगे। अभी आप सीखेंगे, आपने देखा कि इंडिविजुअल वेक्टर आपने कैसे क्रिएट किया, अब वेक्टर को कंबाइंड कैसे करते हैं ये आप समझेंगे। तो जनरली वेक्टर अगर मोर देन वन एलिमेंट असाइन करना होता है किसी एक वेक्टर में, तो हमें सी ब्रैकेट्स यूज करना फंक्शन, विच मीन्स कंबाइन द एलिमेंट्स, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट को हम कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वेक्टर में डिफाइन किया सी और एलिमेंट ए बी सी तीनों को डिफाइन किया मैंने इस कंबाइंड फंक्शन के साथ।
इसे एक्सिक्यूट किया और आपने देखा ABC यहाँ पे देखिए प्रिंट हो चुका है। और ये किस टाइप का है? तो इसकी जो टाइप है कैरेक्टर है। ओके, इन द सेम वे कुछ और मैं कंबाइन करके दिखाता हूँ, जैसे रेड, ग्रीन और येलो। मैंने ये एप्पल में असाइन कर दिया। कोई भी आप वर्ड ले सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसे मैंने असाइन कर दिया। अब प्रिंट किया एप्पल को, तो ये क्या बता रहा है? रेड, ग्रीन एंड येलो, मतलब ये एप्पल के अंदर रेड, ग्रीन, येलो को असाइन कर दिया गया। ठीक है, और अब एप्पल की क्लास क्या है? तो ये एप्पल की क्लास है कैरेक्टर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आने वाले क्लासेस में आप लिस्ट सीखेंगे। लिस्ट के अलावा लिस्ट में मैट्रिसेस वगैरह भी आएंगे। आने वाले क्लासेस में बहुत डिटेल में आपको सीखने को मिलेगा। आने वाले क्लासेस में आप क्या क्या देखेंगे? आज की क्लासेस में आपने देखा वेक्टर्स के बारे में, और इसके बाद की क्लासेस में ये जितने भी डाटा टाइप्स हैं, लिस्ट, मैट्रिसेस, एरेज, फैक्टर्स, डाटा फ्रेम, ये सब कंप्लीट होगा। इसके बाद फिर मैं आपको डाटा टाइप असाइन करना बताऊंगा, और फिर कंटिन्यू ऐसी क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है, आपको कोई भी डाउट्स है इस क्लासेस के रिगार्डिंग, आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।